चैनल कनेक्टिंग इंडिया, आपके सवाल। नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का, किसान भाई बहनों का आपके सवाल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाई बहनों, आज का हमारे जो प्रोग्राम है उसका विषय है कैरी की टेक्नोलॉजीज़ किसानों के लिए। किसान भाई बहनों, आप जानते हैं कि जो तकनीकी है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक ऐसा वक्त था बहुत पहले जब कोई किसी के पास भी मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। ये शायद आज से 10 साल पहले की बात होगी, लेकिन आज घर घर में, हर परिवार में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हो रहा है और ये तकनीकी का ही माध्यम है जिसकी वजह से सारे लोग दूर दराज के क्षेत्रों में बातें कर रहे हैं। किसान भाई बहनों, ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और आ चुकी हैं और ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन टेक्नोलॉजीज़ को, इन तकनीकों को अपनाया है और अपने बहुत ही लाभ कमाया है। लेकिन ऐसे बहुत से किसान भाई बहन और युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक कृषि में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई है उनका फ़ायदा अपने जीवन में नहीं लिया है और उससे कोई भी लाभ नहीं कमाया है। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा संस्थान है, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो लगातार तकनीकी के क्षेत्र में, तकनीकी के विकास में काम करता आ रहा है। तो इसी तकनीकी के बारे में और विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी सामाजिक विज्ञान प्रभाग डॉक्टर एस.के. जमीर अहमद जी उपस्थित हैं। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर, इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं किसान भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आज का जो आपके सवाल कार्यक्रम है उसमें हम लगातार आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपका जो आज का विषय है तकनीकी के बारे में, उससे जुड़ी कोई भी अगर समस्या है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार एक नंबर फ्लैश होगा, उस पर आप फ़ोन करके हमें कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं जो तकनीक से जुड़ा हुआ हो, हम उसका जवाब देंगे। तो सर, अभी हमारे जो बाकी दर्शक हैं, जो किसान भाई बहन हैं, वो अभी सोच रहे होंगे कॉल करेंगे हमें, लेकिन तब तक सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा संस्थान है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो किन किन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अमित, जैसे तो आपने ये सवाल किया है कि हमारा संस्थान जो सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और पिछले 35 साल से हमारे इस द्वीप समूह में इस्टेब्लिश्ड है। आपने कहा कि किस किस क्षेत्र में हम लोग ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। अगर हम बात करें, हम हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जैसे हॉर्टिकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हमारे पास हॉर्टिकल्चर में डेवलप टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है हमारे पास में। बहुत सी अच्छी प्रजातियां जो कोकोनट के होते हैं, कैरी स्वर्णा है हमारे, और कैरी 2 है, 3 है, 4 है, और साथ साथ में हमारे सुपारी की कुछ वैरायटीज़ है, समृद्धि वैरायटी है। अगर हम बात करें है फील्ड क्रॉप के, अगर फील्ड क्रॉप बात करें तो हमारे पास धान की बहुत सी प्रजातियाँ डेवलप्ड है, कैरी 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक डेवलप्ड वैरायटी है जो डिफरेंट कंडीशंस के लिए बनी हुई है। नॉर्मल सॉइल के लिए भी है और सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटीज़ भी है हमारे साथ में। साथ में दूसरी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास में, अभी हम बात करेंगे तो हमारे पास प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की टेक्नोलॉजी है, फ्लोरिकल्चर की टेक्नोलॉजी से हमारे पास में है। मच्छी जो हमारे फिशेस है, जो हमारे जो किसान हमारे मछली पालन करते हैं उनके लिए कंपोजिट फिश कल्चर टेक्नोलॉजी है, इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है, क्रैब फैटनिंग टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट फिश फार्मिंग है। बहुत से अनेक टेक्नोलॉजी है जो हमारे किसान साथी, हमारे इवन भी युवा इसको अपनाकर एक अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। जी। तो किसान भाई बहनों, देखा आपने कि जो हमारा जो कैरी संस्थान है वो लगभग हर क्षेत्र में, कृषि के हर क्षेत्र में तकनीकी के विकास में लगा हुआ है। तो इसीलिए मैंने बताया आपको, सर ने अभी कुछ बताई आपको कि कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो आप हमें कॉल करें, कोई भी जानकारी चाहिए। सर, हम आगे बढ़ते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो हमारा संस्थान है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फॉरेस्ट्री का हो, फील्ड क्रॉप है, फिशरीज़ है, एनिमल साइंस में भी बहुत सारा काम कर रहा है। तो सर, हमारा संस्थान जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है काफ़ी बड़ा है, तो कैसे, किस माध्यम से ये सारी तकनीकें हमारे किसान भाई बहनों के बीच में पहुंचा रहा है? देखिए, आज आपने बड़ी ही अहम सवाल किया है। बात होती है कि टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी हम किसको दें। तो टेक्नोलॉजी हमारे एक तो किसान होते हैं, यूथ्स भी होते हैं, और बाकी स्टेक होल्डर्स जो भी
प्रोग्रेसिव फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो आइलैंड के भी हो सकते हैं, मेलैंड के भी है, उन तक ये पहुंचना चाहिए। और ये जो जरिया होता है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र होता है। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में निमूडेरा में है और निकोबार डिस्ट्रिक्ट में कार निकोबार में स्थापित है। और इसके ज़रिए से हम टेक्नोलॉजी किसान तक ले जाते हैं। और साथ साथ में जितने भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटरी, फिशरीज़, इवन द बैंक्स जो नेबार्ड है, बाकी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, रूरल डेवलपमेंट्स वगैरह है, NGOs वगैरह है, इनके साथ मिलके पार्टनरशिप फॉर्म में टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग किसान तक ले जाते हैं। हम आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डिगलीपुर क्षेत्र में KVK के साथ में हमारे संस्थान के पास में एक आउटरीच सेंटर भी है जो नेबार्ड द्वारा सपोर्ट किया गया है, और वो भी इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, असेसमेंट, रिफाइनमेंट और उसके बाद वैज्ञानिक को फीडबैक देने के लिए अपना रोल निभा रहा है। जी। तो ये सब कुछ माध्यम हैं। इसके अलावा अगर अब हम बात करेंगे कि और कौन सा ज़रिया है जिसके तहत हम किसानों तक या अपने स्टेक होल्डर्स तक बात पहुँचाते हैं, तो प्रिंट मीडिया से कि पेपर हो गया आपका दूरदर्शन एक बहुत बड़ा मीडिया है जो हमारे जितने भी तकनीकी हमारे सवाल को, हमारे जवाबों को, और किसानी के सवाल के जवाबों को उन तक पहुंचाता है, उनको दर्शाता भी है। क्योंकि फिर सिर्फ या हम बात नहीं करते उनसे, मोनोलॉग नहीं होता है, हम उनको ये भी दिखाते हैं कि हमारा तकनीक कहाँ का उपलब्ध है किसान की खेती में या तो हमारे अपने फार्म में, उसको भी हम लोग उनको दर्शाते हैं। और इसको देख के काफ़ी किसान अपना भी चुके हैं और कुछ अपनाने की कोशिश करते हैं। ये मध्य है, साथ में हमारा रेडियो है, बहुत ही हम बोलेंगे अहम भूमिका रेडियो निभा रहा है इस पहुँचाने के लिए। और साथ में हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, हमारा प्रसार प्रोग्राम ट्रेनिंग है, हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, और जितने भी इवन से कि हमारे जो प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हम बताएंगे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे एम्बेसडर की तरह काम करते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, हमारे जो संस्थान की जितनी टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो चुकी है, किसान के खेत में अपनाया गया है, बहुत से किसान इसको अपना के अच्छे आमदनी कमा रहे हैं, तो वो एक दूसरा को बताते हैं ताकि नज़दीक के किसान उनको सुनकर उनको अपनाने की कोशिश करता है। और साथ में जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो KVK के ओर से या हमारे संस्थान में संपर्क करता है। तो देखिए सर, बातों बातों में हमारे एक दर्शक ने हमें कॉल भी किया है। हाँ, तो हेलो, नमस्कार सर। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी, मेरा नाम कमल हल्कर, डिगलीपुर से। जी, बताएं आपका क्या सवाल है सर? सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा जमीन मिट्टी का जांच कराना है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो बहुत लेट हो जाता, नहीं होता, तो इसका तुरंत कैसे कर सकते हैं? कमल जी, नमस्कार आपको। अब तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि मिट्टी का जांच करने के लिए डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा साधन है जहाँ पर हम इसका जांच करा सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत देर हो सकता है क्योंकि उनके पास भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सैंपल वगैरह होगा तो हम अपने जो हमारे कैरी में अपना रेफरल लैब है, हमारा है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसमें हम उसको आपका जो मिट्टी का जाँच आपका होगा तो उसको करा के आपको हम दे सकते हैं। जी सर। तो आप इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ बताइए। मेरे लिए पूरा जैसे कि हम सब देता है कि हर महीना या 2-3 महीना 4 महीने का बाद एक जज होना चाहिए कि क्या खाद देना क्या नहीं देना। अभी सर अभी मिट्टी दिया तो 3 साल का बाद आप लोग अगर जज करके देगा तो सर कैसे होगा? ये तो जल्दी करना, इसलिए सर क्या करें? नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है कमल जी। मैंने कहा ना कि अगर आप है या 1-2 किसान का और होगा, क्योंकि हमारा लैब बहुत छोटा है जिसमें हम थोड़ा सा किसान के लिए ही कुछ ये आपका जो ये मिट्टी का टेस्ट ना कर सकते हैं। और मिट्टी टेस्ट करने के लिए कुछ वक्त होता है, वो तुरंत आपको नहीं मिल जाएगा उसका, क्योंकि हर एक चीज़ निकालना पड़ता है, उसका NPK है, EC वगैरह, वो सब करने में कुछ वक्त लगता है। तो उसके बाद से आपको रिपोर्ट दे सकते हैं। मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत मात्रा में हम लोग अपने संस्थान में अपने निदेशक महोदय से बोल के अपने लैब में करा सकते हैं आपको। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में है तो नेचुरली हम लोग डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से बात करके कोऑर्डिनेट करके आपका ये समस्या को हल करने का जरूर कोशिश करेंगे। तो ज़रूर आपका जो सवाल है उसके लिए सर प्रयास करेंगे। ठीक है सर, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर कमल जी, थैंक यू कमल जी। हम आगे बढ़ते हैं सर। तो अभी बताया सर कि हमारा तीनों KVK है, साथ में ORC भी है। सर मैंने सुना था कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में कि कितना कॉस्ट है, कितना बेनिफिट है, ऐसा करके शायद कैरी ने कोई एक बुक निकाली थी, बिजनेस मॉड्यूल्स करके। सर शायद आपने निकाला था सर, वो क्या है सर? मुझे असल में ये प्रयास था हमारे संस्थान का और जितने भी वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग ने क्या करा था इसको, हमारे संस्थान के 14 टेक्नोलॉजी फील्ड लेवल टेक्नोलॉजी है जो फील्ड में आ सकते हैं, फील्ड में उनका टेस्ट करके वैलिडेट करके
वो बिल्कुल सक्सेस मॉडल है। जी, जी। तो उनको एक बिजनेस, माइक्रो बिजनेस, क्योंकि हमारे पास जो भी किसान आते थे या स्टेक होल्डर्स आते थे, वो चाहते थे कि इसको कैसा हम एक बैंकेबल फॉर्म में ले लें इसको। तो नाबार्ड की एक राय थी जिसमें हमारे संस्थान के सारे वैज्ञानिक बैठ के इस पर बहुत मंथन हुआ। मंथन होने के बाद में हम लोग ने एक किताब माइक्रो बिजनेस मॉड्यूल, जिसमें 14 टेक्नोलॉजी जो आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजी है, जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ब्रॉडबैंड फरो सिस्टम है, गोट फार्मिंग है, आपका पिग फार्मिंग है, कोयल है, वर्मी कंपोस्ट है, फ्लोरिकल्चर है। इसमें आप स्मॉल से IMC का जो इंडियन मेजर कार्ब्स का सीड प्रोडक्शन इसमें है, मड क्रैब कल्चर है इसमें। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करके इवन आपको ब्लैक पेपर ग्लिसरीडिया में कैसे करेंगे उसके लिए एक बैंकेबल फॉर्म में करा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में आप कोई भी क्रॉप करेंगे तो कम से कम उसका एक जस्टेशन पीरियड होता है, एक वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड में वो कम से कम 5 साल, 3 साल, 7 साल होता है, और उसके बाद जाके फिर उसको इनकम मिलना शुरू होता है। और एक वक्त होता है जैसे कि और 5 साल के बाद में उसको सस्टेनेबल इनकम मिलना शुरू होता है। इन्वेस्टमेंट शुरू में होता है, तो बैंक सपोर्ट करने के लिए उनको एक बैंकेबल मॉडल चाहिए। तो हमारी बहुत सी काफ़ी टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका ब्रॉडबैंड फरो सिस्टम है, जो लो लाइंग एरिया में जैसे बारिश के समय में बोलते हैं ना सिर्फ धान करते हैं, सब्जी नहीं मिलता है, तो उसमें ब्रॉडबैंड फरो सिस्टम को ये जो टेक्नोलॉजी को काफ़ी सराहा गया है और बहुत ही अच्छे मात्रा में इसको लिया गया था। और RKV स्कीम में जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने आगे बढ़कर इस स्कीम को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है, और काफ़ी किसान इसको। तो आप ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमारे लीड बैंक इसको सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये टेक्नोलॉजी बन के हमारे संस्थान के वेबसाइट में, इवन हमारे हर जगह वेबसाइट में अवेलेबल है। किसान कभी भी उसको डाउनलोड करके उसको निकाल के एक अच्छा सपोर्ट डॉक्यूमेंट डाल के इस आय को कर सकता है। और इसके अलावा भी अभी बहुत सी अलग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, सैटेलाइट फॉर फिश फार्मिंग है, आपका सीड विलेज कॉन्सेप्ट आ गया है, और जो TLS टू लेवल सीड्स जो पैडी का प्रोडक्शन करते हैं ना बीजा को, वो है। बहुत सा नया टेक्नोलॉजी जुड़ चुकी है, जिससे आप और भी अच्छे तरीके से, जैसे कि आजकल जो यूथ है ना, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा उनका फार्मिंग वाइट कॉलर जॉब की तरह रहे, तो वो नज़रिया को भी रखा गया है इसमें, ताकि वो किसान को जब हम अपनी तरफ खींचे तो ऐसा देखा गया कि जो किसान जो बूढ़े हो गए हैं वही फार्मिंग कर रहे हैं, और उनके बच्चे जो है वो उससे दूर जा रहे हैं। तो उनके बच्चों को हमें दोबारा फार्मिंग में लाना है, उनको लूर करना, अट्रैक्ट करना है कि ताकि ये व्यवसाय को वो अपनाए। और इसमें काफ़ी आमदनी है, बहुत से सक्सेस मॉडल्स है, बहुत सक्सेसफुल किसान हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कि हम लोग ने देखा भी है और सर्वे भी किया, पर मालूम क्या हुआ है कि आपको IMC इंडियन मेजर कार्ब्स का जो सीड का प्रोडक्शन सिर्फ 3 महीने का ड्यूरेशन, 3 से 4 महीने का होता है, और 3-4 महीने के अंदर में वो एक किसान को नहीं करके भी मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का इनकम होता है। अच्छा। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा उसको इनकम सिर्फ 3 महीना 4 महीना मेहनत करके उसको इतना इनकम मिलता है। आप बात करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें क्या है कि जैसा कि आपको होता है क्लाइमेट चेंज का बात हमेशा करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का बात करते हैं हम लोग। किसान एक ही तरह का फसल करता है, दूसरा उसका होता नहीं है। अगर जैसा कि डिगलीपुर एरिया में अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले जब दाल डाला गया था, तो बारिश इतना ज़्यादा आया कि सारा का सारा दाल डूब गया। तो एक मैनेजमेंट, एक बोलता है ना ऑल्टरनेट क्रॉप मैनेजमेंट कुछ था नहीं है। तो ऐसा कुछ सिस्टम हम लोग इवॉल्व किए हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जैसे कि अगर एक क्रॉप फेल भी हो गया तो दूसरा क्रॉप आपको सपोर्ट देता है, और किसान को बराबर उसका इनकम मिलता रहता है। और वो जैसे कि कुछ फसल है, आप बताएंगे, आपको मैं गन्ने के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वो मिनी इंडिया की तरह, और गन्ना का फसल जो है पोंगल के समय में बहुत ज़्यादा उसका डिमांड होता है। तो एक किसान को इतना ये प्रॉब्लम था कि वो गन्ना उसका हो रहा था बहुत अच्छे से, लेकिन बिक नहीं रहा था। तो जब हम लोग ने इसको पता किया, मालूम किया, जब सर्वे किया, फीडबैक लिए उनसे, जब एनालाइज किए, तो मालूम हुआ कि उसका जो प्लांटिंग, जो हार्वेस्टिंग टाइम है, वो फेस्टिवल से बहुत पहले हो जाता, तो हम लोग ने सिर्फ उसको स्मॉल एक इंटरवेंशन ये किया, एक फेस्टिवल को रख के, कॉम्पोनेंट को रख के, उन्होंने ये कहा कि प्लांटिंग टाइम को वो ऐसा एडजस्ट करे कि उसका जो हार्वेस्टिंग है बिल्कुल फेस्टिवल से कोइंसाइड करे। और वो कोइंसिडेंस नेक्स्ट टाइम से वो हो गया पोंगल फेस्टिवल से, उसके बगीचे से हाथों हाथ सब गिर गया और अच्छे दाम में चला गया। तो इट इज जस्ट ए मैनेजमेंट और साइंटिफिक थोड़ा सा इनपुट डालना है, और किसान का जो सोशल एंगल वो सोच के, ताकि वो, हम तो बोलते हैं क्रॉप करो, साथ में हमें
बाकी सब भी देखना पड़ता, फैक्टर्स को देखना पड़ता है जो उसमें प्ले करता है। तो ये मैं इसको बारे में बता रहा था आपको। अब सैटेलाइट फिश फार्मिंग के बारे में बताया। सीड विलेज भी एक नया कॉन्सेप्ट निकला है जिसमें किसान भागीदारी से ये हमारे फील्ड क्रॉप डिवीजन जो है उनके गाइडेंस से ये प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग 4 साल से चला रहे हैं प्रोग्राम को, और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसमें कि आप देखते हैं बीजा में कभी भी एडमिक्सचर मिलता है जी, एडमिक्सचर मतलब मिक्स मिलता है, उनको प्योर सीड्स नहीं मिलता है। तो प्योर सीड निकालने के लिए हम लोग ने क्या करा, भागीदारी वे में एक सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मोड में सीड प्रोडक्शन शुरू किए हैं। और सीड प्रोडक्शन में क्या है, जैसे कि जो अगर मान लीजिए कैरी 1 है तो वो सिर्फ कैरी 1 ही रहेगा, वो उसमें कैरी 2 का कोई भी मिक्स नहीं रहेगा। तो वो सीड्स उनको ट्रू सीड मिलते गया, और ट्रू सीड मिलने के बाद में उनका एडॉप्शन लेवल बढ़ गया, स्प्रेड भी हो गया, और अब तो वो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भी वो सीड्स को हमारे संस्थान से ले लिए हैं। अब तो आगे चल के ये देखा जाएगा कि सीड्स को काफ़ी किसान को वो मिल जाएगा, और उससे उनकी आय बढ़ जाती है, क्योंकि जो सीड का जो रेट होता है वो नॉर्मल जो एडमिशन सीड में वो नहीं मिलता, ये ज़्यादा दाम का मिलता है, काफ़ी। हाँ, ये ट्रू है। और हम लोग तो इसको 25-28 रुपये बेचे, लेकिन किसान सुनने में आया कि 35 रुपीज़ 45 रुपीज़ के जी में बेचे हैं। तो काफ़ी कुछ है, जैसे बहुत कुछ तकनीक है। हमारे कैरी ब्रिंजल 1 है, वो भी एक अच्छी तकनीक है, उसको अपनाएंगे तो किसान बड़ा अच्छा से उसका लाभ कमा सकते हैं, लाभ कमाते हैं, कमा भी रहे हैं। क्रैप फैटनिंग है जो हमारे निदेशक महोदय संस्थान के हैं, उन्हीं का डेवलप किया हुआ टेक्नोलॉजी है ये क्रैप फैटनिंग टेक्नोलॉजी, जिनमें उनको अवार्ड भी दिया गया था। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। हम चाहेंगे कि क्योंकि वक्त बहुत कम होता है इसमें, हम उनको पूरा बखान इसमें नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि वो हमारे संस्थान से जुड़े, हम लोग से संपर्क करें और जानने की कोशिश करें कि ऐसा कौन कौन सा तकनीक है जो वो अपना कर अपने आप को, अपने आयाम को एक अलग से पहचान दे सकें। तो देखा किसान भाई बहनों, हमारे पास कितनी तकनीकें हैं कृषि के क्षेत्र में, और हमारे जो युवा हैं खास तौर पे वो अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया में जाके काम कर रहे हैं, और उन्हें शायद कभी कभी फ़ायदे भी नहीं मिलते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, जो हमारे युवा दर्शक हैं, जो हमारे कृषि भाई बहन हैं, अगर उनको तकनीकी के बारे में, जो कृषि की जो तकनीकी हैं, जो कैरी ने डेवलप की हैं, अगर उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें बेहिचक जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, वो आपके इन सवालों का जवाब देंगे। तो हम सर आगे बढ़ते हैं। तो सर हम क्या ये कह सकते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, तो उनके पास एक बना बनाया बिजनेस मॉड्यूल है, अगर वो उसको अपनाएं तो निश्चित तौर पे उन्हें बैंक जो है सपोर्ट करेगी और वो आगे 100% बढ़ सकते हैं सर। 100%। और क्योंकि हम कृषि के क्षेत्र में बहुत क्रेडिट सब्सिडी भी है, सब्सिडी काफ़ी क्रेडिट है, लोन देने का साधन है, और अगर ये बैंकेबल सपोर्ट, और काफ़ी किसान कर चुके हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, लिए हुए हैं। और मैं तो ये आगाज़ करता हूँ अपने जो सुनने वाले श्रोताओं से कि वे अपने आसपास के जितने लोगों को बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल बना हुआ है, एक बिज़नेस मॉडल बना हुआ है जिसको लेके अपना कर वो किसान अपना बैंक से सपोर्ट ले सकता है और अपने आय कुछ बढ़ा सकता है। और अगर उनको ज़्यादा कुछ तकलीफ हो तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनमें जो वैज्ञानिक बैठे हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर उनके वैज्ञानिक है, वो उनके सहारा करेंगे। वो है। उसके बाद में हमारा संस्थान है, हमारे संस्थान के निदेशक, हमारे वैज्ञानिक जितने भी लोग हैं, सब इसको एक सुचारू रूप देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी। तो मतलब अगर हमारे किसान भाई बहन चाहें तो अपना ये प्रोग्राम आगे कुछ करके अडॉप्ट करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं सर। तो हम आगे बढ़ते हैं सर। तो हमारे किसान भाई बहनों के साथ साथ सर, जो हमारे इन द्वीपों में जो हमारे आदिवासी समुदाय, जो ट्राइबल फार्मर्स हैं निकोबार में और बाकी जगह पे, तो क्या सर हमारी जो ये तकनीकें हैं क्या उन तक भी पहुंच रही हैं ताकि उनका जीवन भी और अच्छा हो, कुछ और अच्छा चीज़? बहुत ही अहम सवाल किया अमित आपने, क्यों वो हमारे खास आप बोलेंगे कि श्रोता है, हमारे खास श्रोता है, और हम देख भी रहे हैं सर, हमारे उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि वो हमें कॉल करें। जी, हमारे खास श्रोता भी हैं वो, और वो ये हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में मेन टारगेट ग्रुप भी हमारे वो हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि और बड़ी खुशी से शेयर करता हूँ कि हमारा संस्थान एक ट्राइबल सब प्लान के तहत में जितनी भी मतलब टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का है, आपका एनिमल साइंस का टेक्नोलॉजी है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का टेक्नोलॉजी है, ये सारा टेक्नोलॉजी को वहाँ पर दर्शाया है। लोग उसको अपनाए हुए हैं, अपना के काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आप होमस्टेड मॉडल जो है IFS का फार्मिंग सिस्टम मॉडल होमस्टेड का, हमारे एक वैज्ञानिक ग्रुप डॉक्टर स्वर्णम ने उसको डेवलप करके वहाँ पर दिखाया है। न्यूट्रिशियस किचन गार्डन वहाँ पर है,
रेन शेल्टर टेक्नोलॉजीज है, जी आपके इवन डिहस्कर्स वगैरह, कोकोनट डिहस्कर्स वगैरह, और काफ़ी ट्रेनिंग उनको दिया जाता है और काफ़ी इनपुट उनको दिया, फिशेस में भी जी काफ़ी फिशिंग इक्विपमेंट दिया गया उनको, ताकि उनकी जो भी डिमांड उनको, उसमें नीड बेस है ये और डिमांड बेस है, जैसा डिमांड उनका वहाँ से आता है, जैसा जो जो ट्रेनिंग वो चाहते हैं उसको हम क्राइटेरियस करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और उसके बाद से उनको देने की कोशिश करते हैं और वो अपना भी रहे हैं और बड़े खुशी हैं उनकी, क्योंकि अभी भी हाल में ही 25 तारीख को वहाँ पर किसान मेला था, जिसमें हमारे निदेशक महोदय गए हुए थे और उनके ज़रिए ही हम लोग को मालूम हुआ और बाकी फीडबैक भी मिला है कि किसान वहाँ के वाकई में बहुत खुश है टेक्नोलॉजी से, और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा आगाज़ दिया है और बात बताया है हम लोग को। तो ये ट्राइबल सब प्लान के लिए काफ़ी कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, जैसे कि आपको वो याद होगा कि हम लोग ने न्यूट्रिशियस किचन गार्डन भी चलाया है और वो हडबे और निकोबार में भी दोनों एरिया में चल रहा है साथ साथ में। और मैं एक बात और बोलता हूँ कि हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है कि पहले हेल्थ देखिए, उसके बाद हेल्थ के बाद में हैप्पीनेस आ रही है और उसके बाद वेल्थ। और जब हम लोगों ने सर्वे किया तो हम लोगों ने ये भी माना कि हमारे ट्राइबल वुमेन ने उसको हायरार्की में हेल्थ को पहले रखा, हैप्पीनेस को उसके बाद रखा है और लास्ट में रखा वेल्थ। लेकिन क्या होता है, पहले कैसा था कि पहले वेल्थ के बारे में बताते थे, तो हमने पूछा ऐसा क्यों, तो बोला सर अगर हमारे हेल्थ हैप्पीनेस रहेगी तो हेल्थ होगा और हेल्थ होगा तो हमारा वेल्थ भी आ जाएगा। तो ये वो कहते हैं कि इसलिए हमें ऐसा चीज़ बताइए और ऐसा टेक्नोलॉजी दीजिए जो हम खुश रहेंगे तो हेल्थी रहेंगे तो कमाने जाएंगे और काम भी करेंगे और साथ में पैसा तो उसमें अब कमा ही लेंगे। तो कितनी अच्छी माइंडसेट उनकी हुई है। और मैं भी एक दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे युवा से या तो जो भी किसान फार्मिंग की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेसिव फार्मिंग, वो थोड़ा झुकाव अपना कृषि की तरफ भी झुकाए। कृषि, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है ये, और कृषि प्रधान देश में अगर कृषि ना करे तो अच्छी बात नहीं होती है। और हम चाहेंगे कि कृषि की तरफ उनका झुकाव हो। कृषि बोलने से कृषि या नालाइट, फिर कृषि में सिर्फ फार्मिंग एग्रीकल्चर या धान की बुवाई होती है, उसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी होती है, उसमें फिशरीज भी है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री भी है, फॉरेस्ट्री भी है। वो बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। आदमी कृषि सोचते कि सिर्फ धान काटने का काम है और कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। उसमें सिर्फ आपको जानकारी मिलना है कि कौन सा क्षेत्र में जाके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम भी देखते हैं कि आजकल के जो नया युवा जनरेशन आ रहे हैं या तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उनको सिर्फ किताब में या तो कोई फोटोग्राफ्स में दिखाया जाता है कि ये फल है, ये फूल है, उन्हें भी एक्सपोज नहीं होता है कि ये चीज़ कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। तो कम ये भी मेरी आग्रह है, जो सुनने वाले श्रोता हैं, वो माँ भी हो सकती हैं या किसी के फादर भी हो सकते हैं, तो वो चाहेंगे कि कम से कम उनको भी फील्ड की तरफ में एक्सपोज करें और बताएं कि ये चीज़ खेत से आता है और खेत में इसका फल ऐसा दिखता है, फूल ऐसा होता है, ताकि उनको भी जानकारी हो कि हाँ खेत, इससे क्या होगा कि आपने शुरू में कहा था कि आजकल किसान बहुत एडवांस हो गए हैं, सबके पास में आईटी है, टेक्नोलॉजीज है, रिमोट है, फ़ोन है, तो उससे जितना ये चीज़ हो रहा है, एडवांसमेंट होना बहुत अच्छी बात है। आजकल तो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी इनका एक्सपोजर फील्ड में होना चाहिए। तो जितना हम आगे जा रहे हैं, हम अपने खेत को उतना छोड़ते जा रहे हैं और उससे क्या होता है कि हमारा हेल्थ और हमारे कुछ भी करने की क्षमता जो खेत में वो कम होती जा रही है। तो हम चाहेंगे कि कम से कम हमारे किसान साथी या उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, कम से कम अपना झुकाव कृषि की तरफ में या तो कृषि को अपनाने में करें या तो कृषि की तरफ में अपना आपको एक्सपोज करें। बिल्कुल आए, उनके बारे में जानकारी ले, थोड़ा सा बाहर आए, जाने क्या हो रहा है थोड़ा, तो इसमें क्या होगा कि कम से कम ना आपके कृषि की तरफ में वो मोह और वो आएगा और आप उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। जी। तो किसान भाई बहनों, देखा सर ने आपको एक और अच्छी बात बताई, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ। तो सर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने जो किसान भाई बहन, जो हमारे युवा अभी अपना चैनल ऑन किए होंगे शायद, उनसे फिर से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है, अगर उनको कोई भी जो कृषि से जुड़ी हुई तकनीकी है उसके बारे में जानकारी चाहिए, अपना फ़ोन उठाइए और हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कीजिए, हम उसका जवाब अभी आपको देंगे। और देखिए सर, मैंने कहा और एक कॉलर हमारे फ़ोन पे आ गए। हेलो जी हाँ, नाम बताएं अपना, कहाँ? जी जी हाँ, बताएं प्रमिला देवी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी हाँ, बताएं मैडम, बताएं। सर मैं हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्टेड हूँ जी। हाँ, तो मैंने बहुत सारे फूल लगाए हैं जी, लेकिन मेरी कुछ सक्सेस होती है और कुछ में फूल बिल्कुल नहीं आते है और उसमें कीड़े पकड़ लेते हैं। जी सर, ठीक है बना दी सर। तो मैं जानना चाहती हूँ मैं क्या करूँ। अच्छा जी,
मैडम जी बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। तो ये तो आपने फूल लगाया कहा है, और पता नहीं आपने क्या फूल लगाया आपने बताया नहीं है, और फूल कितना है वो भी, या तो फूल घना है आपका या फूल ठीक से स्पेसिंग करके डाले हैं आपने, इसके बारे में भी आपने कुछ जानकारी। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि कीड़े आते हैं, और कीड़े आते हैं उसमें, तो ये अच्छी बात है कि कम से कम आपका जो ये फुलवारी जो फूल का बगीचा है ये टोटली ऑर्गेनिक वे में हो रहा है जी। कार्बनिक तरीक़ा से हो रहा है कि अगर कीड़े अगर आते हैं उसमें तो वो कार्बनिक तरीके से, तो बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि अगर आपके आसपास में, आपके घर के पास में अगर आपने फूल का बगीचा करा है, तो मैं चाहूँगा कि आप कोई भी इसमें इंसेक्टिसाइड्स जो होता है ना, वो बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप नीम बेस्ड कोई भी मिलेगा आपको, नीम बेस्ड कोई भी अगर इंसेक्टिसाइड मिलता है उसको स्प्रे करिए, या तो आप नीम जो बाज़ार में मिलता है वो नीम का ऑयल को ख़रीद के ही उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। एक ढक्कन में 1 लीटर पानी, या तो उसमें आप करके उसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगर बारिश का वक्त है, अगर आपको स्प्रे करना है तो आप थोड़ा सा उसमें सर्फ या तो टिपॉल डाल सकते हैं उसमें, ताकि वो स्टिकर का काम करेगा। और आप गणेश स्प्रे होता है ना, मैंने छोटा सा रोमिला जी, जो छोटा गणेश स्प्रे होता है, उसमें आप डाल के आराम से उसमें आप स्प्रे करिए। खाली जो समय मिलता है आपको, आप उसमें नज़दीक में स्प्रे कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि हाथ से या तो चिमटा से पकड़ के वो कीड़ा को निकाल के मारने की कोशिश कीजिए। उसमें अगर मान लीजिए कोई भी पत्ता ख़राब हुआ है तो उसको भी आप कैंची से या ब्लेड से काट के बाहर कर दीजिएगा, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल उसमें बिल्कुल मत करिएगा। शायद आपके जो ये फूल का जो आपने शौक़ पाला है उसको शायद घना तरीक़ा से आप करा होंगे, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जो होता है ना, फूल निकलता है तो आदमी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, उसको छोड़ देता है, तो नीचे से भी शूट फेंका होगा उसमें, उसके वजह से भी वो कुछ पेड़ मर जाते होंगे। और अभी मौसम भी बहुत धूप का है, तो उससे भी आपको बचाना है, वो भी एक वजह हो सकता है। पता नहीं मिट्टी आपका देख लीजिए, मिट्टी भी आपका सख्त हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर सख्त है तो थोड़ा सा आपको उसको अर्थिंग अप करना पड़ेगा, खुरपी से किसी से जी। हाँ हाँ, ये वाइट वाला ये हमेशा ये आजकल बहुत आ रहा है, तो मैं नीम का बात करूंगा आपको। और आपसे बताऊंगा कि जो आप टबैको जो सूखा खाते हैं ना मैम, इसका जो डिकॉशन बनाइए आप, इसका डिकॉशन बनाइए, इसको भी डाइल्यूट करिए और इसको भी आप स्प्रे करिए कम से कम। मैं कर रही हूँ सर, जी, मैं करती हूँ टबैको के साथ में जिंजर और चिली, हाँ, वो चीज को पीस के उसकी लिक्विड बनाती हूँ, फिर मैं बॉटल में डाल के स्प्रे करती हूँ। अच्छा, आपके पास गेंदा का फूल है? बहुत सारा फूल है। नहीं, गेंदा का कौन सा है? ये पीला गेंदा है आपके पास में? गेंदा है सर, जरबेरिया है, एंथोरियम है, पुटेनिया है। वेरी गुड। फिर आपका क्या बोले, फिर तो बहुत, तो सर क्या सैंपल्स मंगा सकते हैं? बहुत सारी वैरायटी जो लोग मेरे पास पीचर कलर है, है, वाइट है। तो आप नहीं भाई, आपसे सुन के तो लग रहा है कि आपके पास पूरा का पूरा कलेक्शंस है, अच्छे फ्लावर्स के कलेक्शन आपके पास में है। तो क्या जैसे कि आने वाले 9 और 10 तारीख को हमारे संस्थान में किसान मेला है, अगर आपके पास वक्त है तो आप वहाँ आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक मुलाकात वैज्ञानिक के साथ में है, और आपके जो सवाल है हमारे फ्लावर की जो वैज्ञानिक है वो आपको दे सकेंगे, और मैं आपसे उनसे लिंक भी कर दूंगा। वैसे अगर आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, मेरा नाम डॉक्टर ज़मीर है, तो आप हमसे भी अगर संपर्क करेंगे तो मैं आपको उनसे लिंक करके ये जो आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का ज़रूर सुधार कर दूंगा। तो किसान भाई, देखा आपने कि अगर हमारे पास हमारे जो कृषि का क्षेत्र है उसमें बहुत सी तरह की तकनीकें हैं, बहुत सी तरह की चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें अपने जीवन में लाएंगे, अगर आप उन्हें अपने कृषि के क्षेत्र में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी कृषि में सुधार होगा और आपका जो आय का साधन है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आज हमारे सर ने बताया भी कि बहुत तरह का बिजनेस मॉड्यूल भी जो है कैरी ने विकसित किया हुआ है। आप उन्हें कैरी में आके ले सकते हैं या हमारी कैरी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट है वो उसको प्रोजेक्ट के फॉर्म में ला करके हमारे जो कैरी के कंसल्टेंट्स जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारा KVK है, वहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद बैंक से सपोर्ट ले सकते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस, एक बहुत ही अच्छा कृषि से जुड़ा हुआ व्यापार अपने लिए खड़ा करेंगे, जो आपको और आपके परिवार को अच्छा लाभ देगा। तो सर, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाई बहनों को और हमारे युवा जो दर्शक हैं उनको आपने बताया कि कितनी तरह की तकनीकी हैं कृषि के क्षेत्र में, और उन्हें आपने मोटिवेट भी किया सर। तो इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। धन्यवाद सर, शुक्रिया, धन्यवाद।